दुनिया में हर एक व्यक्ति सुख ही सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे दुख मिलता है। आज हर एक व्यक्ति का यही सवाल है, वो सारे प्रयास सुख के लिए करता है, लेकिन फिर भी उसे दुख ही मिलता है। प्यारे सज्जनों, भगवान हमें दुख नहीं देते, क्योंकि जो भगवान होता है वो हमें दुख क्यों देगा। भगवान तो सुख के सागर है, वो तो सिर्फ सुख ही सुख देते हैं। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को दुखी नहीं देखना चाहेगा, इसी प्रकार से वो परम पिता परमात्मा हमारा जनक है, वो भला हमें दुख क्यों देंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि फिर प्राणी दुखी क्यों है। प्यारे सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के अच्छे कर्मों से उसे सुख मिलता है और बुरे कर्मों से उसे दुख मिलता है। भगवान आखिर चाहते क्या है। प्यारे सज्जनों, हर एक व्यक्ति के मन में कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आता है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। आखिर भगवान चाहते क्या है। दुख के समय वो मेरी मदद क्यों नहीं करते, भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर एक चुटकी बजा करके मेरा जीवन क्यों नहीं संवार देते। भगवान आखिर किसकी मदद करते हैं। क्या भगवान सबकी सुनते हैं। जिंदगी में इतनी कठिनाइयां, इतने दुख, इतनी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारी जिंदगी की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ था। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थी, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी और वो करता भी कुछ नहीं था। वो बहुत आलसी था, उसको बचपन से ही काम करने की आदत नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, पर उसका मन सोने और खाने पीने में लगा रहता। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। उसके भाइयों ने उसे ये कह करके घर से निकाल दिया कि वो कुछ करता धरता नहीं, और उसके भाई सारी उम्र उसे खिला पिला नहीं सकते, और वो बेचारा मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख अभी समाप्त नहीं हुआ था कि उसके घर से उसके सगे भाइयों द्वारा उसे जुदा कर दिया गया। वो निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के। रास्ते में चलते चलते उसको बहुत भूख लगी। एक आम के बगीचे में जा पहुंचा। उसने देखा कि आसपास तो कोई मौजूद नहीं। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा है, तो उसने आम तोड़कर खाना शुरू कर दिया। थी तो ये चोरी ही, पर आलसी व्यक्ति को उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी उसने 2 आम ही खाए थे, तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया। माली उसके पीछे डंडा लेकर के भागने लगा, और वो आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में जब डंडा देखा तो वो जंगल की तरफ भाग निकला। भागते भागते वो घने जंगल के अंदर आ गया। वो जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था। वो आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 आम ही खाए थे। वो भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में एक लोमड़ी है, और उस लोमड़ी की केवल 2 ही टांगे हैं। वो लोमड़ी धीरे धीरे दोनों टांगों पर घसीटती हुई चल पाती थी। आलसी व्यक्ति ने उस लोमड़ी को देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो लोमड़ी अनेक खतरनाक जानवरों के बीच में भला जीवित कैसे, क्योंकि वो तो बेचारी चल भी नहीं पा रही। इस परिस्थिति में उस लोमड़ी का जीवित रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। वो आलसी व्यक्ति ये सोच ही रहा था कि उसने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी। आलसी व्यक्ति इस दहाड़ को सुन करके घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नजर डाली तो देखा एक शेर उस आलसी व्यक्ति की ओर ही बढ़ा चला रहा। ये देखकर आलसी व्यक्ति के होश उड़ गए और वो घबरा करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से आलसी व्यक्ति ने देखा कि वो शेर बढ़ा चला रहा है उस लोमड़ी की ओर।
शेर के मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। शेर के डर के कारण सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए, पर वो 2 टांगों वाली लोमड़ी भागने में सक्षम नहीं थी। वो बेचारी तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, भागना तो बहुत दूर की बात थी। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो, इसे शेर कहीं खा न जाए। लेकिन जो अगले पल हुआ वो हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसने उस लंगड़ी लोमड़ी के पास छोड़ दिया और आगे चल दिया। और उस आलसी व्यक्ति ने भगवान के उस चमत्कार को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, किसी ने उससे कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके खाने के बारे में भी कुछ जरूर सोचा होगा। अब उसको लगा कि उसको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया और वो जा बैठा एक पेड़ के नीचे इसी प्रतीक्षा में कि भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम जरूर करेंगे। कुछ घंटे बीत गए लेकिन भगवान ने किसी को भी भोजन के साथ नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसे भगवान को भेजना था उसको खाना खिलाने के लिए, पर कोई भी व्यक्ति नहीं आया। भगवान ने किसी को भी नहीं भेजा। पूरी रात बीत गई, कोई नहीं आया। अब वो कब तक इंतजार करता? उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा कि आखिर भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, और लगा वो जोर जोर से चिल्लाने कि भगवान, मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों? हमें इतनी तकलीफ तू क्यों दे रहा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? आखिर किस बात का बदला तुम ले रहे हो मुझसे? इस आलसी व्यक्ति की बात सुनी जंगल में साधना कर रहे एक साधु ने। वो साधु जा पहुंचे उस आलसी व्यक्ति के पास। आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु महाराज को कह सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने उस आलसी व्यक्ति को भोजन करवाया। खाना खाने के बाद वो आलसी व्यक्ति ने भरी आवाज में साधु महाराज से पूछा कि भगवान ने उस लंगड़ी लोमड़ी पर भी दया दिखाई, लेकिन मुझ पर दया क्यों नहीं दिखाई? आखिर भगवान चाहते क्या है? भगवान की इस बेरुखी का क्या कारण है? भगवान ने मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दिया? साधु ने उत्तर दिया, बेटा ये सत्य है, भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की हुई है और तुम भी उसकी योजना का एक हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को समझ नहीं पा रहे हो। भगवान तुम्हें उस लंगड़ी लोमड़ी की तरह नहीं बनाना चाहते, बल्कि भगवान तो चाहते हैं कि तुम शेर की तरह बनो, जिसने उस लंगड़ी लोमड़ी की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच यही है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यह तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। सच तो यही है कि अर्जुन को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था। भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। कर्म तो भक्त को ही करना होगा, जैसे कि अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था। और फल देना ईश्वर के हाथ में है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा अवश्य ही मिलता है।